जय सिया राम भाइयों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य आप लोग समझ ही रहे होंगे। मैं वीडियो तभी बनाता हूं जब सनातन एकता पे खतरा देखता हूं, जब सनातन समाज को बढ़ते हुए देखता हूं, जब मुझे लगता है कि हमारे सनातन समाज पर कुठाराघात किया जा रहा है। तभी मैं कोशिश करता हूं कि अपने समाज को एक संदेश दिया जाए, जागरूक किया जाए। ये हर एक सनातनी का दायित्व और कर्तव्य है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले ही देखा, इटावा में एक प्रकरण हुआ जो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण था। सच क्या है वो जांच का विषय है, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि दो लोगों की लड़ाई को दो समाज की लड़ाई बना दिया गया और सिर्फ इसमें फ़ायदा राजनीतिक लोग लेंगे, दो समाजों को लड़ाकर। मेरा कहने का उस प्रकरण पर मेरा सिर्फ इतना कहना है दोस्तों, एक कथावाचक को ऐसा कथावाचक की तरफ से कहा गया कि उसकी जाति को पूछकर उसकी शिखा काट दी गई, उसके ऊपर मूत्र छिड़काव किया गया। यदि ऐसा जांच में सही पाया जाता है, वास्तविकता है इसमें कि सच में उसके ऊपर मूत्र छिड़काव किया गया, और शिखा काटना किसी भी सभ्य सनातन समाज के लिए बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उन सब पर कठोर कार्रवाई की जाए, उन सभी दोषियों को बख्शा ना जाए, ऐसा मेरा सरकार से अनुरोध है, ऐसा मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि ऐसे लोगों को बख्शा ना जाए। और मैं ये भी कहूँगा कि यदि ऐसा पाया जाता है जांच में कि कथावाचक जो था उसने जाति छुपाना एक अलग विषय है। मेरे लिए जाति बहुत बड़ा विषय है, सनातन में सब समान है, जाति का कोई विषय नहीं। मेरा सिर्फ इतना कहना है, यदि कथावाचक ने सच में छेड़छाड़ की, उसके बाद ये सब तामझाम शुरू हुआ, उसे जाति पूछी गई और ये सब हुआ, और वो मूत्र छिड़काव की जो बातें हैं उसको सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बना रहा है, तो फिर मैं कहूँगा, मेरा प्रशासन से और सरकार से अनुरोध है कि इसे भी ना छोड़ा जाए, इसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही चीज़ों से समाज बढ़ता है। दो लोगों की लड़ाई को आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं, समाज की लड़ाई बना दिया गया है। लोग एक दूसरे को समाज को गालियाँ दे रहे हैं। ब्राह्मण के समाज के कुछ मूर्ख यादव समाज के लोगों को गालियाँ दे रहे हैं, पूरे समाज को, और यादव समाज के कुछ मूर्ख लोग ब्राह्मण समाज के लोगों को गालियाँ दे रहे हैं। तो आप खुद समझिए कि दो लोगों की लड़ाई को किस तरीके से समाज की लड़ाई बना दी गई है। और बाकी कथा वाचन के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा दोस्तों, भगवान पर किसी एक का आधिपत्य नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। एक सनातनी होने के नाते ऐसा मैं मानता हूँ कि जिसको सनातन के प्रति निष्ठा हो, जिसके अंदर सनातन के प्रति प्रेम हो, जिसके अंदर भगवान के ऊपर श्रद्धा हो, जो सनातन पर सच्ची निष्ठा रखता हो, जो मर्यादित हो, वो हर कोई व्यक्ति कथा कह सकता है, भगवान की कथा को कहने का अधिकारी है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। बाकी भाई, सब समाज में बहुत बुद्धिजीवी हैं, कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ। और सनातन समाज में कहीं भी मुझे नहीं लगता कि भेदभाव है। सनातन समाज में भेदभाव हमेशा राजनीति के लोगों ने पैदा करने की कोशिश की है, सनातन एकता को खंडित करने का प्रयत्न किया है, सनातन को बांटने का प्रयत्न किया है। मैं सिर्फ ब्राह्मण समाज और यादव समाज के उन लोगों को कहूँगा कि जो ताल ठोकते फिर रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं उनकी बहन बेटियां उठा लाऊंगा, ये कर दूंगा, या जो लोग इटावा में अहिर रेजिमेंट के लोग थे, या जो यादव महासभा के लोग थे, या फिर वो ब्राह्मण समाज के लोग, ब्राह्मण महासभा के लोग जो कह रहे हैं मैं जाके इटावा ये कर दूंगा, उन सभी को कहना चाहूँगा, यदि तुम्हारे अंदर इतना ही पौरुष है ना, यदि ब्राह्मणों के अंदर इतना ही पौरुष है ना, तो कश्मीर से बहन बेटियों की इज्जत लूट ली गई, उनको मार दिया गया, उनको भगा दिया गया। अगर तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है, इतना ही पौरुष है, तो कश्मीरी पंडितों को वहाँ पे स्थापित करके दिखाओ, तब हम देखेंगे तुम्हारा ब्राह्मणत्व। और मैं यादव समाज के उन मूर्खों को भी कहूँगा, यदि तुम्हारे अंदर इतना ही पौरुष है, इतना ही जज्बा है, तो पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि को विधर्मियों से आज़ाद करा लेते हैं, तब देखेंगे तुम्हारा पौरुष। अन्यथा सिर्फ
राजनीतिक कठपुतले बनकर घूमते रहो और पतले जाति के नाम पर चाटते रहो, ये हमेशा चलता रहेगा, ये कभी बदलने वाला नहीं है, क्योंकि समाज में मूर्खों की भरमार है। हमेशा इसका फ़ायदा उठाएगा कोई तीसरा, हमेशा इसका फ़ायदा लेने वाला तीसरा होगा। जो 700 साल तक हम गुलाम रहे, वो सब इन्हीं सब कारणों से, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं बांटने के लिए कुछ ना कुछ लोग थे, जाति के नाम पे, वर्ण के नाम पे हमेशा भड़काते रहे। ऐसा नहीं है, हमारे समाज में, हमारे चारों वर्णों में हमेशा से प्रेम रहा है। यदि प्रेम नहीं होता तो भारत सोने की चिड़िया नहीं होता। आपको उदाहरण के लिए बता दूं, यदि एक परिवार है, इस परिवार में अगर एकता नहीं होगी तो वो परिवार कभी भी ग्रोथ नहीं करता है, वो परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है। तो भारत ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं था। इस भारत में सभी वर्ण मिलजुल कर और खुशहाल जीवन व्यतीत करते थे, सुख समृद्धि शांति थी। किंतु कुछ आतताइयों की, आक्रमणकारियों की नज़र लगी, जो हमारे यहाँ भेदभाव पैदा कर गए। पहले मुगलों ने की, फिर अंग्रेज़ों ने, और अब भारत की राजनीति ने। तो मैं ब्राह्मण समाज, यादव समाज, किसी भी समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, हरिजन समाज, सभी से मैं कहूँगा कि सभी आपसी एकता बनाए रखिए, सनातन एकता बनाए रखिए। यही हिंदुत्व के लिए और सनातन के लिए अच्छा है, अन्यथा आप गुलाम बनने के लिए तैयार रहिए। जय सनातन, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।